Mother at 66 is written by Kamala Das. She is born in Kerala and is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for originality, versatility, and indigenous flavor of soil. She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issues, childcare, and politics. About the poem now. The poem has been written in a lyrical idiom and it brings out the complexity of human relationships. The poet had gone to meet her mother and is now driving back to the airport. On the way, she notices the pale face of her mother and is struck with the instant realization that her mother is very old. The poet is very upset. On seeing her mother's old face, the poet becomes very upset. Let's look at the poem now. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. Means the poet had gone to visit her parents' home near Cochin. On Friday morning, she was returning. पोएट अपने पेरेंट्स के घर गई थी पेरेंट्स से मिलने और फ्राइडे मॉर्निंग को वो वहाँ से रिटर्न कर रही थी. On the way to the airport, she notices her mother sleeping beside her in the car. जब वो घर से वापस एयरपोर्ट जा रही थी तब पोएट देखते हैं कि उनकी मदर उनके बराबर में बैठी हुई सो रही थी. She was sleeping. Her mouth was open, her face was pale and lifeless, just like a dead body. उनकी मदर का माउथ ओपन था और उनके फेस बिल्कुल कलरलेस था, बहुत पेल फेस था, जैसे कोई डेड बॉडी का फेस होता है. It perhaps expressed the pain she felt because of separation from her daughter. और वो उनकी मदर का फेस पेल क्यों था, बहुत ज़्यादा अपसेट थी वो, इसलिए उनकी मदर बहुत अपसेट थी क्योंकि उनकी डॉटर उनसे अब सेपरेट हो रही थी. मीन्स उनकी डॉटर वापस जा रही थी. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. The poet was alarmed by the sudden realization that old age had crept upon her mother. Poet इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, उनकी मदर की एज काफ़ी ओल्ड हो गई है. It was a reality she found hard to accept. Aging एक नेचुरल प्रोसेस है, तो अब यंग से ओल्ड होने भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक रियलिटी है. बट पोएट को ये रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी. द पोएट वॉज पेन टू सी हर मदर्स कलरलेस पेल फेस. अपनी मदर का कलरलेस फेस देखकर पोएट बहुत ज़्यादा पेन फील करती हैं. मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है. टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थॉट शी लुक आउटसाइड द कार. और इस सबसे हटने के लिए मीन्स अब वो स्माइल करने चाह रही थी, अपनी मदर का फेस देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी. तो इस सब का इससे अटेंशन अपना हटाने के लिए वो कार के बाहर देखती हैं. बिकॉज द कार वॉज मूविंग द यंग ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जब जैसे कि कार आगे की तरफ मूव हो रही थी तो जो ट्रीज थे वो ऐसा लग रहा था कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं. ट्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं. She also saw a group of children rushing out of their homes to play. वो ये भी देखती हैं कि अब कुछ यंग चिल्ड्रन अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं. See that all this probably reminded of her childhood when her mother was young. और यंग ट्रीज, यंग चिल्ड्रन, इन सबको देखकर पोएट को अपने चाइल्डहुड की याद आ जाती है जब उसकी मदर बहुत यंग थी. द यंग ट्रीज प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लोन बाय. जो यंग ट्रीज पीछे भाग रहे थे तो ऐसा वो ये डिपिक्ट करते हैं कि टाइम कितनी ज़्यादा मूव करता है, मीन्स टाइम कितने फास्ट मूव करता है. द चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड यूथ विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. चिल्ड्रन एक यूथ का इंडिकेशन है जो कि पूरी एनर्जी और लाइफ से फुलफिल्ड है. बोथ द यंग ट्रीज एंड द चिल्ड्रन प्रेजेंटेड अ शार्प कंट्रास्ट टू द मदर सिटिंग बिसाइड हर. ट्रीज और चिल्ड्रन उनकी मदर की जस्ट ऑपोजिट में, मीन्स एक शार्प कंट्रास्ट है. जैसे कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा लाइफलेस हो गई थी, उनका फेस पेल हो गया था, बट ट्रीज और चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा यंग थे, वो बिल्कुल मदर के ऑपोजिट थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. जब द यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज वर एबल टू डाइवर्ट हर थॉट्स अवे,
But after reaching the airport and passing through security check, the poet again looks at her mother, who was standing a few yards away from her. पोएट ने यंग चिल्ड्रन और ट्रीज को देखते बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुई थी, पर आफ्टर जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब वो वहाँ से पास आउट हुई सिक्योरिटी चेक से, फिर वो अपनी मम्मी को दोबारा देखती है जो कि थोड़ी सी दूरी पर उनसे खड़ी थी. एंड हर वन पेल फेस द पोएट अगेन लुक्स एट अ मदर हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर. पोएट अपनी मम्मी को देखती है जो उनकी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी. हर मदर लुक लाइफलेस एंड डल लाइक अ लेट विंटर्स मून. उनकी मदर ऐसा डिपेक्ट कर रही थी मीन जैसे वो लाइफलेस हो, मीन्स उनकी में लाइफ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी. एंड जस्ट लाइक अ डल लेट विंटर्स मून, जैसे कि एक विंटर मून होता है. विंटर मून मीन्स इट इज़ अ सिंबल ऑफ पेलनेस विच कैनॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग. विंटर मून होता है, उसकी शाइनेस बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, उसकी शाइन दिखाई नहीं देती क्योंकि फॉग की वजह से, मिस्ट एंड फॉग की वजह से विंटर का जो मून होता है उसकी शाइनेस बहुत ज़्यादा डल हो जाती है. तो उसकी मदर का फेस भी बिल्कुल वैसे डल था. जस्ट लाइक लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड अपीयर्स टू लैक ब्राइटनेस एंड लस्टर ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग. जैसे कि जो लेट विंटर्स मून होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं दिखती, उसमें लैक ऑफ ब्राइटनेस होती है. एंड लस्टर ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग. Similarly, the poet's mother, who is now old, looks pale and devoid of exuberance. Her face looks dull and colorless due to old age. लेट विंटर्स मून की तरह भी पोएट की मम्मी का फेस बहुत ज़्यादा डल था और कलरलेस था क्योंकि उनकी अब एज हो चुकी थी, वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. Once again she was pained to see her mother in this condition. जब सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी मम्मी को फिर से देखती हैं पोएट, तो पोएट बहुत ज़्यादा फिर से डिसअपॉइंट हो जाती हैं अपनी मम्मी की कंडीशन को देखकर. As she was going away and leaving her mother, her old familiar pain, her childhood fear that she would lose her mother suddenly come back to her. जब वो अपनी मम्मी से थोड़ी दूर जा रही थी, मीन्स सेपरेट हो रही थी, तब उनका चाइल्डहुड फियर दोबारा से उनके पास आ जाता है. उनको फिर से रियलाइज़ होता है कि कहीं जब वो दोबारा मिलने आए हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी मम्मी उनको मिले ही ना, फिर मीन्स ओल्ड एज की वजह से उनकी डेथ हो जाए. तो उनको अपनी मदर से सेपरेट होने का बहुत ज़्यादा पेन था. पोएट को अपनी मदर से सेपरेट होने का बहुत ज़्यादा पेन था. सो शी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल. तो पोएट लास्ट में स्माइल करती हैं ताकि वो अपने इमोशंस को हाइड कर सकें. शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिवील हर फीलिंग्स to her old mother and bids her farewell with a smile. वो अपनी मम्मी को अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहती थी, वो अपनी मदर को अपनी सैड फीलिंग्स, डिसअपॉइंटेड वाली फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहती थी और उनको गुड बाय कहना चाहती थी एक स्माइल करके. उनको स्माइल करके उनको फेयरवेल दी. फेयरवेल मीन्स उनको बाय करा. एंड शी गेव होप टू हर मदर एंड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट शी वुड मीट अगेन एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग. उन्होंने स्माइल करके अपने आप को और अपनी मदर को एक होप दिया कि वो दोबारा से मिलेंगे. एंड शी गेव देम अ होप हरसेल्फ दैट शी वुड मीट अगेन एंड शी केप्ट ऑन स्माइलिंग. एंड व्हाई डिड शी स्माइल? शी कुड नॉट अटर अ वर्ड, हर हार्ट वॉज ट्रबल्ड. वो उसकी वजह से, मीन्स फीलिंग्स की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी. उनके हार्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, उनके हार्ट उनका बहुत ज़्यादा अपसेट था. तो इसलिए वो अपनी मदर को खाली गुड बाय करके, स्माइल करके फेयरवेल दे देती है, मीन्स उनको गुड बाय बोल देती है. सो दिस कंप्लीट्स द पोएम माई मदर एट 66. थैंक यू.